स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपको कहीं डाउट्स है फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट्स में पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। जो हमारे पेशेंट्स में डिजीज रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटी उन इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है, उस पेशेंट्स में प्रेजेंट है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? क्या उनको सेंसिटिविटी कहेंगे, इम्यूनिटी कहते हैं, डिसइंफेक्शन या फिर पैथोजेनिसिटी कहेंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी पर्सन में हमारे क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस का कैपेसिटी मौजूद है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर मैक्सिमम इफेक्ट एनीमा फ्लूइड शुड बी रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर। जो हमारे क्या है, मैक्सिमम हमारा इफर्ट है किस चीज़ के लिए? तो एनिमा फ्लूइड को रिटेन करने के लिए। कहाँ पे? तो रेक्टम में। तो कितने टाइम तक हम एनीमा क्या कर सकते हैं? थ्रू द रेक्टम एरिया हम पेशेंट्स को मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, एनीमा प्रोवाइड कर रहे हैं? तो क्या उनको 10 सेकेंड के लिए देंगे, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पेशेंट्स को हम 30 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, एनिमा प्रोवाइड करते हैं थ्रू द रेक्टम एरिया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा while measuring temperature in children by rectal route a thermometer should be inserted up to। जो क्या है, हमारे टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं बच्चों में, जो हमारा रेक्टल रूट्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कितना इंच हम क्या करेंगे, कितना जो है हमारा इंसर्ट करेंगे थर्मोमीटर। जो हमारा थर्मोमीटर का बल्ब होता है उसको हम कितना इंसर्ट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों में, जो रेक्टम एरिया से हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं टेम्परेचर। तो क्या उनको 3 to 4 इंच क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या फिर 1 to 1/2 इंच क्या करते हैं, इंसर्ट करेंगे, या फिर 6 to 8 इंचेस, या फिर हाफ टू 1/4 इंचेस क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी 1 से 1.5 इंच के आसपास हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जब बच्चे का हम रेक्टल रूट्स के थ्रू टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हम इंसर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गैस स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। जो गैस स्टरलाइजेशन होता है उसको हम अदर टर्म्स से क्या जानते हैं? क्या उसको हम लोग डिसइंफेक्शन कहते हैं, फेगमेशंस कहेंगे, फेमिगेशंस कहेंगे, या फिर ऑटोक्लेव कहेंगे, ऑटोक्लेविंग, या फिर हॉट एयर स्टरलाइजेशंस मेथड कहते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएंगे। जब गैस स्टरलाइजेशंस होता है उसको आप फेमिगेशंस मेथड भी कहते हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपको कहीं डाउट्स है फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। जो हमारा स्टरलाइजेशन है वो हमारे स्टीम अंडर प्रेशर के, यानी कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो स्टीम के थ्रू क्रिएट हो रहा है और स्टरलाइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम उस मेथड को हम कहते क्या हैं? क्या उसको ऑटोक्लेविंग मेथड कहेंगे, हॉट एयर ओवन मेथड कहते हैं, या फिर फेमिगेशंस मेथड, या फिर बॉइलिंग मेथड? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ए करेक्ट हो जाएंगे। यानी उस कंडीशंस में जब क्या हो रहा है, स्टीम के थ्रू प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं और स्टरलाइजेशंस हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेविंग मेथड कहते हैं।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड।